हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासरूम में। हमारी एस डी यादव बुक की परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं। चौथी क्लास है आपकी। पहला सवाल है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए, दशमलव के एक स्थान तक हम इसका आंसर बताना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिनट देखिए, एक है आय। आय के साथ क्या है, व्यय, और क्या होगी, बचत। ये कह रहा है कि 15% बचा लेती है। हमने माना आय 100 थी, 15% की बचत हो गई, तो व्यय कितना होगा, व्यय होगा 85। यानी व्यय और बचत मिलाकर ही आय होती है। ठीक, उसने कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 100 से कितनी हो गई, 120, और वह पहले जितनी ही बचत करती है, यानी पहले भी 15 की बचत कर रही थी, अब भी 15 की बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, पहले 120 की आई थी, नहीं सॉरी, बाद में 120 की आई थी और 15 की बचत है, तो खर्च कितना हो गया आपका, यानी व्यय। व्यय हो गया आपका 105। 105 और 15 कितने हो गए, 120। अब एक बात देखिए, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, उसका व्यय 85 था, ठीक, 85 में कितने की वृद्धि हो गई, 20 की, तभी तो 105 हो गया, गुणा 100। ये हो गया आपका 5 से करा 17 और 5 चौक 20, और ये हो जाए आपका 400/17। 17 दूनी 34, 34 और 6 40, ये हो गया आपका 60। 17 × 51, 17 चौक 68, तो 17 दिया 51 और 9, 17 पंजे 85, 23.5 के लगभग आंसर आएगा आपका। देखिए, ऑप्शन डी है आपका 23.5। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक। आय, व्यय, बचत। इसने कहा है कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। 20% का मतलब है 1/5। ए की अधिक है ना, हाँ, तो बी की, ए की तो हो गई आपकी 5 और बी की हो गई, सॉरी, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, 1/5, तो बी की तो हो गई आपकी 5 और ए की कितनी हो गई, ए की हो गई आपकी 6। आगे क्या करना है, आगे उसने कहा है ए और बी अपनी आय का 60 और 75% खर्च करते हैं, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, हम कह सकते हैं इसे 60% खर्च कर दे तो इसके पास कितने प्रतिशत बचा, 40% बचत होगी इसकी, ए की। तो देखिए, 40% बराबर है 6 के, तो 100% बराबर कितने के, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। कितना आ गया आपका, 15। यानी ए की आय कितनी हो गई, 15। यही कंडीशन बी के साथ लगेगी। देखिए, बी ने 75% खर्च कर दिया, यानी बी है, तो बचत कितनी होगी उसकी, 25%। 25% बचत है, 25% बराबर है 5 के, तो 100% बराबर कितने के, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 20 के। तो यहाँ बी की आय कितनी हो गई, 20। आगे बताना है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, कितनी कम है, 5 कम है, कितने से, 20 से, गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय
बी के बीए के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के बीए के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? हमने लिखा आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत हो गई। हमने यहां पे लिखा ए और यहां लिखा बी। देखिए इसने कहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ठीक है, आय हम यहां लिख सकते हैं। आगे कहा है कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ठीक, और आगे कहा है कि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। इस वाली लाइन को पकड़ते हैं कि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। ए की आय मान लीजिए, हमने बी का व्यय मानते सबसे पहले हम 100, तो ए की आय कितनी हो गई आपकी 70। दो कंडीशन का पता चल गया, ये रख सकते हैं हम। आगे उसने देखिए पहली लाइन पढ़ते कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। 60% कम है का मतलब ए की आय तो 40% है और बी की 100% है। अब देखिए 70 दिया है, हमने लिखा 70 बराबर 40% के, तो 100 बराबर वो 100% बराबर कितने के? एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखनी है। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 350 बट्टे 2 इधर चले गए। इसको 2 से काट लेंगे, यह आएगा आपका 2 ही का ना 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 175। देखिए बी ने 175 की आय गई, व्यय 100 का, बचत 75 की। अगली लाइन है कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो 100 का 60% कितना हो गया 60। तो इसकी बचत कितनी हो गई आपकी 10। ठीक, आगे पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। देखिए ए की बचत है 10 और बी की है 75, 10 अनुपात 75। 5 दूनी 10 और 5 एक ना 5 और 5 पंजे 25, 2 अनुपात 15। ऑप्शन डी ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक, देखिए इसको कैसे करना है। 3 कैंडिडेट है इसमें, पी क्यू आर। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है और क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। देखिए आर की आय से 50% अधिक है, यानी आर की आय 2, तो क्यू की आय 3। आगे देखिए इसमें एक लाइन ये कही है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, यानी 2 से 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ 3 भर दीजिए, यहाँ 2 भर दीजिए। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब पूछा है कि पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए पी कितना अधिक है 5, कितने से, इस 4 से। पी और आर यही है, बट्टे 4 गुणा 100। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 पंजे 125%। यही है आपका आंसर। अगला सवाल देख। 50वां सवाल है आपका, x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? हमें क्या करना है, x और y और z। x की आय y की आय से 60% अधिक है। ठीक, 60% को लिख लेंगे 60/100, 20 से 60 और 20 पंजे 100। देखिए x की आय y की आय से अधिक है, यानी कम किसकी है, y की। अधिक x की कितनी 3, 5 और 3 8। आगे दिया गया है y की आय z की आय से 40% अधिक है, यानी 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अधिक किसकी है, y की। कितनी 2, 5 और 2 7। किससे, z से। यहाँ 5 भर देंगे ये वाला और यहाँ 7 भर देंगे ये वाला। पूछा गया है x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 7 और 8 15, 5 और 5 10। सॉरी, गुणा करते हैं। 7 8
56 और 5 पंजे 25, कितने हो गए? 56 और 25। ये पूछा गया है कि जो x की आय है वो z की आय से कितनी अधिक है। 25 और 25 50 और 6 56, यानी 25 में 56 में से 25 का अंतर आया आपका 31, कितने पर? 25 पर, गुणा 100, 25 चौक 100, 4 गुना 4 और 4 दिया 12, 124% अधिक है। यह है आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक आदमी अपनी आय का 59 यानी 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। वह अपने खर्चे का कितने प्रतिशत बचत करता है? उसने कहा एक आदमी, मानो हमने उसकी आय है 100, खर्च कर रहा है 59%, बचत कितनी हो गई उसकी? 41%। 41 और 59 100। आगे उसने कहा वह अपने खर्चे का, खर्चा क्या है उसका? 59, कितने प्रतिशत बचत करता है? 41 गुणा 100, ये बन गया आपका 4100 बट्टे 59। हमने 4100 को 59 से भाग करी, भाग करने के बाद 69.49 ये आया आपका, जब हमने 4100 को 59 से भाग करी। तो आपका आंसर है 69.49। अगला सवाल है आपका, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। कितना? 20%। 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है? देखिए, 20% किराए पर, 60% जीवन यापन पर और 10% बचत। टोटल हो गया आपका 60, 70, 80 और 10 90%। टोटल अगर हमने माना 100% होता है, 90% उसने खर्च कर दिया, तो बचे कितने उसके पास? 10%। ये 10% पे बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो उसका वेतन कितना है? यानी 10% बराबर 30 के, तो 100% बराबर कितना? 0 से 0 खत्म, 100 या 300, आपका आंसर आ गया 300 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? हमें क्या करना है, देखिए, हमने माना उसके पास थे 100 रुपये, उसने कितने खर्च कर दिए? 75, बचे कितने उसके पास? 25 पहली बारी में। फिर इन रुपए में से उसने 75 खर्च कर दिए, बचे कितने? 25। फिर अगली बारी में इन में से 75 रुपये खर्च कर दिए, उसके बचे 25, सबके नीचे 100 बराबर कितने रुपए बचे उसके पास? 2। देखिए यहाँ प्रतिशत 100 माना हमने, 100 नहीं, इसको मानेंगे हम x। क्या मानेंगे? x। 100% मान के चले थे हम, तो उसके हिसाब से मान लिया हमने टोटल मूल्य कितना था? x रुपये। बचे कितने उसके पास? 2 रुपये। 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 4 4, 4 चौक 16 चौक 64 दूनी 128। तो उसके पास कितने रुपए थे? 128। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है? देखिए हम इसे किस हिसाब से करेंगे। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, ठीक, ए खर्च बचत, ये ए आ गया, ये बी आ गया। इन्हें अपने वेतन का 95% खर्च कर दिया, बचत कितनी हुई इसकी? 5%।
बी ने अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया, बचत कितनी हुई 20%। आगे कहा गया है उनकी बचत है समान, ए का 5% बराबर है बी के 20% के, यानी ए का 5% बराबर बी का 20%। 5 चौक 20, ए बी नीचे लिया इधर, बी बराबर 4/1। हम कह सकते हैं अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 1 है। 4 और 1 5 बराबर दिया गया है 4300 के, 43,000 के। निकालनी किसकी, ए की वैल्यू कितनी है 4, कितने के बराबर 5 8 40 और 5 6 30, 4 से गुणा कर देंगे, 0 0 6 चौक 24, 8 चौक 32 33, 34,400। आपका ऑप्शन डी यही है आपका आंसर। ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। उनकी बचत समान है, तो बी का वेतन क्या है। हमें क्या करना है, देखिए वेतन 85% खर्च कर दिया, बी ने 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, ए का 15% बराबर बी का 30%। 15 दूनी 30, ए अपॉन बी बराबर 3 2/1। टोटल कितना हो गया इनका 3। यहाँ कितना है 45,000, 45,000 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 3 ही करना 3 3 पंजे 15, ये हो गया आपका 15,000। तो हमें क्या बताना है, बी का वेतन क्या है। देखिए बी का वेतन है 1 बराबर है 15,000 के, यही है आपका आंसर। बी का वेतन कितना हो गया 15,000। अगला सवाल है आपका, ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 75%, बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है। ए ने कितने खर्च कर दिए 75%, बचे कितने 25%। ए का 25% बराबर है बी के 10% के। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ए अपॉन बी बराबर 2/5। 5 और 2 मिलकर कितने हो गए 7। 7 बराबर दिया है 42,000 के, तो 1 बराबर कितना हो गया 6,000। 6,000 और देखिए बताना क्या है, बी का वेतन कितना है, बी की वैल्यू है 5, हमने कर दी 5 से गुणा, कितना हो गया 30,000। यही है आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है।